हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हो? मेरा पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे और पढ़ाई का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से उठाते रहे और इसी प्रकार से हमें प्यार देते रहे ताकि हम निरंतर आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी साइंस से और वो होगा विटामिन, जो अग्निवीर, SSCGD, CET या अन्य प्रतियोगिता एग्जाम के अंदर आपको विटामिन्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आज की मेरी क्लास होगी उससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल नहीं है। बस आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक बार इनको सुनना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। तो देखिए, आप आज की जो क्लास के मुताबिक हम ले रहे हैं टॉपिक क्या? विटामिन। कौन सा होगा? विटामिन। ठीक है, देखा, विटामिन से जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो आपको इसका खोजकर्ता याद रखना है। क्या याद रखना है? खोजकर्ता। और खोजकर्ता कौन है इसका? फंक। खोजकर्ता कौन होगा? फंक होगा, ध्यान रखें आप। दूसरा ध्यान रखना है, विटामिन के वास्तविक जो प्रकार है वो दो है, वसा में विरले और जल में विरले। वसा में विरले और क्या है? जल में विरले। देखो, वसा में विरले जो विटामिन है उसको याद करने का एक शानदार तरीका है। क्या याद करना है? जो माल ज्यादा खाते हैं उसको क्या कहते हैं? डाकी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकी। तो डाकी ट्रिक इसमें लगा दीजिएगा और सभी वसा में विरले विटामिन इसके अंदर मिल जाएंगे। देखिए, आप डाकी या आप कीड़ा और कर ले। मोटे होते हैं, मजाकिया स्वभाव के लोग होते हैं, कीड़ा खाता उनको, तो कीड़ा ट्रिक भी इसमें सेट कर सकते हैं आप। दोनों ट्रिक आप याद रखें। पहले मैं बात कर रहा हूं इसमें डाकी। कौन सी ट्रिक की बात कर रहा हूं? डाकी की। DAKE, डाकी। या तो इसके मुताबिक याद करो आप, डाकी लोग खाने का ध्यान नहीं रखते, वसा बढ़ जाती, मोटे तुलतुले हो जाते हैं। अब मोटे तुलतुले हो जाते हैं तो मजाकिया स्वभाव के होते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं, उनके कीड़ा खाता है। तो कीड़ा ट्रिक हो रहा है, याद रख लीजिएगा। इससे भी आप याद कर सकते, कीड़ा। ओके, अरे मेरे काफी मित्र हैं मोटे, बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, है ना? कीड़ा। और कीड़ा के अलावा भी आप याद रखें, एक ट्रिक और याद रखें, अडेक। आ रहा मजा? तो इस प्रकार से ट्रिक के मुताबिक आपको याद करना है। ये चार ऐसे विटामिन हमने घुमा फिरा के तीनों में रखा है, बस चारों को आपको याद रखना है। वसा में विरले विटामिन है। ओके, एक है जल में विरले। जल में विरले में आप याद रखें BC। क्या याद रखना है? BC। ध्यान रखें आप, काफी सोसाइटी के तहत BCयां चलती हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। कि लोग बड़े कबाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं? फटे टूटे नोट लेकर दे देते हैं। बड़ी गड्डी के अंदर क्या होते हैं? वो विले हो जाते हैं, किसने क्या दिया फटा पता नहीं चलता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यानी BC जिसके अंदर विटामिन है उसको अगर आपने खा लिया, वो जल में विले हो जाएंगे, टॉयलेट या गर्मी के माध्यम से निकल जाएंगे और वो मोटापा आपका नहीं बढ़ाएंगे। आया समझ में आपके? तो BC क्या हो गया? जल में विले। और डाकी कौन हो गए? वसा में विले। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए आप, और विटामिन से क्या क्वेश्चन बनता है? एक बनता है विटामिन से, ध्यान रखें आप, रासायनिक या वैज्ञानिक नाम। साइंस ऐसे पढ़ोगे जो मजा आ जाएगा। ध्यान रखें आप, अक्सर क्या होते हैं, साइंस को साइंस की लैंग्वेज से पढ़ते हैं तो हम क्या होते हैं? बोर हो जाते हैं। इसको जीके की लैंग्वेज से पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने का। तो देखिए आप, इसके अंदर रासायनिक या वैज्ञानिक नाम की ट्रिक की अगर हम बात करें तो देखिए आप, एक अच्छी सी ट्रिक बनाई मैंने इसकी, और वो ट्रिक है रत एक टॉफी। रत एक टॉफी। देखो आप, इसमें एक एक शब्द लीजिएगा
और एक एक विटामिन क्रम के आधार पे लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका ये क्लियर हो जाएगा कि क्या नाम किससे बनता है। जैसे हमने रे शब्द लिया है, लेकिन विटामिन ए सबसे पहले लेंगे और फिर रे लिया। रे से क्या होगा? रेटिनॉल। ओके, फिर हमने लिया बी, एबीसीडी के हिसाब से, यहां से हम थे लिया और थे से क्या होगा? थाइमिन। थे से क्या होगा? थाइमिन। फिर देखिए आप सी लेंगे और यहां से ए लिया और ए से क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। हर बात समय उसी मुताबिक हमने डी लिया और डी में यहां से क्या लेंगे? कै। और कैसे क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। आ रहा समझ में? कैल्सीफेरॉल। उसी के तेज देखिए आप, अगला डी तक हो गए, ए बी सी डी, फिर क्या आएगा? ई। ई में हम यहां से क्या लेंगे? टॉ। टॉ से क्या होगा? टोकोफेरॉल। हर बात समय ई के बाद क्या आएगा? के। के में हम क्या लेंगे? यहां पे फी, और फी से क्या होगा? फिल्नो क्विनोन। आया मजा? तो एक साथ हम सभी के वैज्ञानिक नाम एक एक शब्द से क्लियर कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया ऐसा आपके लिए ट्रिक बनाने का और आपको समझ में आया होगा। अगर आया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तत्काल इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, चलते हम आगे। हाँ, अब ये तो ये बात वैज्ञानिक नाम की। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विटामिन किस में ज़्यादा होता है और कौन सा किस में जो ज़्यादा होता है उसकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर क्या रोग होता है और रोग से क्या बॉडी का अंग प्रभावित होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो हम देखते हैं, हम पहला लेते हैं विटामिन ए। आपको स्रोत में क्या करना है? सबसे बड़ा याद रखना है। सबसे बड़ा क्या है? गाजर। यहां होगा सर्वाधिक। और गाजरों को क्या है? ज्यादातर लोग गाय भैंसों को खिलाते हैं। ध्यान रखिए, विटामिन लीजिएगा, गाजर खाइएगा, हलवा बना के नहीं, डाइट खाए प्रातःकाल, ठीक है। बाकी दूध, मांस, अंडे और हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है ना। ये चीजें आपको नॉलेज में रखना है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है सर्वाधिक किसमें? गाजर में, यह आपको याद रखना है। ओके, एक क्वेश्चन बनता है विटामिन ए से कमी से रोग। अगर कमी से रोग की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। ये कमी से रोग होता है, ध्यान रखें आप। अब रतौंधी से एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रभावित अंग क्या है, इसे बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ध्यान रखें आप, अंग जो प्रभावित होता है रतौंधी से आंखें। रतौंधी से कौन सा बॉडी का अंग प्रभावित होता है? आंखों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखें। आंखों की ढेर सारी बीमारियां, जीरोपैथेलमिया, टेक्रोमा, है ना, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, कैलेजिया, ये सभी बीमारियां किसकी है? आंख की है। ध्यान रखना, हमारे शरीर का बहुत नाजुक अंग है आंख। आंखें नहीं है तो जिंदगी का कोई औचित्य नहीं है। तो आंखों को क्या रखे? सुरक्षित रखे। देखिए आप, नेक्स्ट विटामिन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट विटामिन बी। बी का अगर स्रोत की अगर हम बात करें, साबुत अनाज सबसे ज्यादा किस में होगा? साबुत अनाज। यहां सर्वाधिक की बात कर रहा हूं मैं, साबुत अनाज में क्या होगा? सर्वाधिक। बाकी ध्यान रखना, दूध, मांस, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां सभी इसके अंदर शामिल होगी, ठीक है। कमी से जो रोग होता है, कमी से रोग जो होता है, ध्यान रखें आप, बेरी से मतलब ये नहीं कि बहरा हो जाना। बेरी से जो प्रभावित होता है हमारे बॉडी का अंग, वो होता है तंत्रिका तंत्र। बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई? तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। इस चीज का आपको नॉलेज में रखना है। हमारी तंत्रिकाएं क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है, वर्क नहीं करती है। तो साबुत अनाज क्या है भाई?
खाते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, विटामिन सी। नेक्स्ट कौन सा ले रहा हूं? विटामिन सी। सबसे पहले आपको हर विटामिन के अंदर स्रोत पे फोकस करना है, सर्वाधिक पर। ये होता है सर्वाधिक आंवला, ये सर्वाधिक भाई आंवला। कईयों के दिमाग में आता है कि महिलाएं आंवला आभूषण पहनती है, ऑफकोर्स पहनती है ना, लेकिन वो आंवला एक आभूषण और आंवला एक खाने का है। तो आंवले में क्या होता है? सर्वाधिक। इसके अलावा देखिए आप खट्टे फल, किसमें? खट्टे फल, सिट्रिक फल कहेंगे हम, उनके अंदर इसकी मात्रा ज्यादा होती है। ध्यान रखें, विटामिन सी दूध, मांस, अंडे के अंदर नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? दूध, मांस, अंडे के अंदर नहीं होता है, लेकिन खट्टी चीजों के अंदर विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कमी से रोग देखिए आप, हरी पत्तेदार सब्जियों को नॉलेज में रखना है। कमी से रोग जो होता है, क्या होता है भाई? स्कर्वी। और स्कर्वी जो प्रभावित अंग जो होता है, दांत एवं मसूड़े। क्या होता है? दांत एवं मसूड़े। इनसे क्या आता है? ब्लड रक्तस्राव होता है। तो दांत और मसूड़े विटामिन सी की कमी से प्रभावित होते हैं। तो खट्टी चीजों की मात्रा को भी आपको नॉलेज में रखना है। हर चीज का विटामिन का एक लिमिट होता है, ये नहीं कि अति भी हानिकारक है और कमी भी हानिकारक है। बॉडी का संतुलन क्या है? बना के रखना है। नेक्स्ट, विटामिन सी के बाद देखिए आप, और अगर हम बात करें तो विटामिन डी। विटामिन डी स्रोत सूर्य का प्रकाश। स्रोत क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, और वो होगा सर्वाधिक। सूर्य का प्रकाश क्या है? सर्वाधिक, ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है। बाकी पुणे आप अगर हम बात करें, दूध, मांस, अंडे। दूध, मांस क्या है? अंडे और हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार क्या होगी इसमें? सब्जियां, है ना। और कमी से जो रोग होता है इसका, कमी से रोग, रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। और रिकेट्स से जो बॉडी का अंग प्रभावित होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। रिकेट्स से बॉडी का जो अंग प्रभावित होता है, अस्थियां, हड्डियां, इनका क्या होना है? टेढ़ा होना। बच्चों में इस बीमारी को बच्चों का सूखा रोग कहते हैं। बच्चों का क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश आपको फोकस करना है, लेकिन सूर्य का प्रकाश ये नहीं है कि दिन को, सूर्य का प्रकाश प्रातःकाल और सायंकाल, शाम को। ये नहीं कि आप जून के महीने में कपड़े खोलकर छत पे जाके बैठ गए, है ना, कि मैं विटामिन डी ले रहा हूं, है ना। ध्यान रखें, पकोड़े तले जैसे तले जाओगे। तो ध्यान रखें, शाम सुबह आपको प्रातः मिलता है ये विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए आप, विटामिन डी के बाद में विटामिन ई। विटामिन ई का अगर स्रोत की बात करें तो सबसे बड़ा स्रोत है सोयाबीन। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन, सर्वाधिक। बाकी दूध, मांस, अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां सभी इसका हिस्सा होगी। ध्यान रखें आप, स्पेशली सर्वाधिक को आपको नॉलेज में रखना है, सोयाबीन। और सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादन करता राज्य कौन सा है? एमपी। और सोयाबीन यही नहीं कि तेल निकाला हुआ सोयाबीन, है ना, साबुत जो बीज होते हैं उसका खाने से विटामिन ई की मात्रा पूरी होती है। और कमी से जो रोग होता है इसका, कमी से रोग, बांझपन। कमी से रोग कौन सा होता है? बांझपन। अर्भा समय अर्थात जनन उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है, ध्यान रखें आप। तो इसकी मात्रा भी हमारी बॉडी के अंदर होना अति आवश्यक है। और विटामिन ई को कुछ उपनाम से जाना जाता है, और उपनाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो देखिए आप, उपनाम सौंदर्यवर्धक विटामिन। क्या कहते हैं इसको? सौंदर्यवर्धक विटामिन। अरे भाई ये खूबसूरती बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? खूबसूरती। अरे खूबसूरत तो होना है ना, तो इसका खाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं इतना खा लूं काले से गोरा हो जाऊं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। काला काला ही रहेगा। हाँ, स्मार्टनेस बढ़ेगी, इस चीज का आपको फोकस करना है। ठीक है। और फेयर लवली, फैन हैंडसम, जो भी क्रीमें होती है उसके अंदर भी विटामिन ई का
प्रयोग होता है, इस चीज का ध्यान रखें आप। जनन फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जनन फर्टिलिटी विटामिन। साइंस को पढ़ो जीके, साइंस को क्या बनाओ? जीके की तरह पढ़ो आप। और या न्यूमोनिक क्लासेस के अंदर जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं मेरे द्वारा, उनको फुल आनंद आता है जीके की तरह, ठीक है ना। तो आप लगे रहिए, और ऑफलाइन क्लास से लेना है तो भी क्लास में आप आ सकते हैं। हाँ, आया समझ आपके विटामिन ई। चलते हम नेक्स्ट। हाँ भाई, अग्निवीर और एसएससी जीडी हमारे देश के नौजवानों, छाप जैसा का जैसा एक विटामिन से क्वेश्चन छप के आएगा पेपर के अंदर, पूरी क्लास देखना आप। क्वेश्चन आएगा, पेपर देखिए आप मेरे को कहोगे सर आया क्वेश्चन, मजा आया। हाँ, अब देखिए आप, विटामिन ई के बाद कौन सा बचा है? विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के की अगर हम बात करें स्रोत की, क्या होगा? लहसुन। ये सर्वाधिक है भाई, मैं सर्वाधिक की बात कर रहा हूं, और एग्जाम में सर्वाधिक ही पूछा जाता है। बाकी साथ में दूध, मांस, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां सभी साथ ऐड कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा स्रोत होता है लहसुन, ठीक है भाई। और कमी से जो रोग होता है, कमी से रोग, वो रक्त का थक्का नहीं बनना। किसका थक्का नहीं बनना? रक्त का थक्का नहीं बनना। तो ध्यान रखें आप, अगर हमारे चोट लग गई है तो अगर विटामिन के की मात्रा पूरी है तो रक्त का थक्का बनेगा, गाढ़ा होगा, और हमारा ब्लड का जो स्राव होगा वो रुक जाएगा। तो विटामिन के भी हमारे बॉडी के लिए अति लाभदायक है। एक मैं आपको प्रोटीन बताता हूं। प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन भी अपनी अहम भूमिका निभाता है रक्त का थक्का बनाने के अंदर, रक्त का थक्का बनाने के अंदर, ठीक है ना। एक और प्रोटीन बताता हूं मैं, हिपेरिन। कौन सा प्रोटीन है? हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है? हमारी रक्तवाहिनियों के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हमारी बॉडी के अंदर जो रक्तवाहिनियां हैं उसके अंदर ब्लड का जो स्राव होता है वो चलता रहेगा, लेकिन संचरण होना, स्राव नहीं संचरण, वो चलता रहेगा। उसको जमने से जो रोकता है वो कौन है? हिपेरिन। ध्यान रखना, फाइब्रोनोजिन और हिपेरिन ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं, ध्यान रखें आप, वो होता है प्लाज्मा के अंदर होता है। कहां होता है? प्लाज्मा के अंदर, ठीक है भाई। तो रक्त का थक्का जमाने के अंदर अगर विटामिन पूछे तो के, और प्रोटीन पूछे तो क्या होगा? फाइब्रोनोजिन। कैसा लगा? आनंद आया? मजा आया? अगर मजा आया है तो लाइक तो करना ही है, कमेंट करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग तक पहुँचाए ताकि वो भी पढ़ाई का आनंद ले सकें। और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे। अच्छा लगा तो कमेंट लिख के भेजना, मैं तुरंत नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।